हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मार्केट का एनालिसिस करने वाले हैं और मैं अपने ट्रेड शेयर करने वाला हूं। तो चलते हैं हम चार्ट्स पे और देखते हैं किस तरीके से मार्केट रहा और किस तरीके से मैंने एडजस्टमेंट्स किए हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। देख सकते हैं निफ्टी फ्लैट रहा है, हम फ्लैट ही कहेंगे इसको क्योंकि 0.4% ही नेगेटिव है और गैप अप ओपनिंग हुआ था जैसा कि देख सकते हैं, और फिर गिरता रहा निफ्टी लगातार। इसी तरीके से बैंक निफ्टी भी फ्लैट ही कहेंगे हम, 0.5% नेगेटिव रहा है। और बाकी के सारे इंडेक्स भी अगर हम देखें तो ऑटो इंडेक्स थोड़ा नेगेटिव रहा हीरो मोटो कॉर्प के वजह से, और उसके अलावा मेटल पॉजिटिव रहा है हमेशा के जैसे। बाकी सब कुछ न्यूट्रल से फ्लैट रहा है। आज स्मॉल कैप और मिड कैप ने भी ज़्यादा होल्ड नहीं किया अपने आप को। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं पूरे मार्केट में यूनिफॉर्म सेलिंग था। ठीक है, तो सेलिंग भी नहीं कहेंगे क्योंकि इतना एग्रेसिव नहीं था, जस्ट एक कंसोलिडेटिंग डे कहेंगे क्योंकि किसी में भी बहुत डीप करेक्शन या बहुत डीप फॉल नहीं आया है। आईटी भी देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट रहा है और आईटी के स्टॉक्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं। बस एक ही चीज़ जो ऊपर गया है वो है इंडिया विक्स, जो कि काफ़ी दिनों से समस्या वाला रीज़न बना हुआ है। जैसा कि मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ, इंडिया विक्स एक बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू बना चला आ रहा है। यूएस में भी विक्स गिरता जा रहा है लेकिन इंडिया में विक्स हर रोज़ 2% 1% बढ़ता ही जा रहा है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न रह सकता है। और लार्ज कैप्स में देखें तो एचडीएफसी बैंक में बहुत ज़्यादा सेलिंग आया। इसी ने शुरुआती के टाइम से ही इसने प्रेशर बना के रखा था अपने मार्केट्स पे। इसके अलावा जो है एचडीएफसी भी बहुत डीप रेड है। तो ये दोनों स्टॉक्स डीप रेड होते ही मैं कह सकता हूँ कि एफआईआईज ने बिंदास खुल के सेलिंग किया होगा। कल उन्होंने गलती से क्या किया कि 200-300 करोड़ का बाइंग कर लिया था, तो हमें लगा कि सब अच्छा है, इसलिए कल ग्रीन कैंडल भी बन गया था। बट आज जिस तरीके से सेलिंग देखने को मिला एचडीएफसी बैंक में और एचडीएफसी में, और साथ में कोटक बैंक भी देख सकते हैं, ये भी एफआईआईज का फेवरेट सेक्टर होता है, फेवरेट काउंटर होता है इनफैक्ट। तो ये तीनों स्टॉक्स देख के मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि एफआईआईज ने अच्छा खासा सेलिंग किया होगा। आज एटलीस्ट 500-1000 करोड़ तक पहुँचा दिया होगा डेफिनेटली। ठीक है, और इसके अलावा रिलायंस ने थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश किया, बट रिलायंस में भी थोड़ा सा अजीब सा था क्योंकि जो भी बाइंग आना था मॉर्निंग में ही आ गया था, बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया, उसके बाद पूरे दिन गिरता ही रहा। देख सकते हैं मॉर्निंग में थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद बहुत तेज़ ऊपर गया, 1.6% गया करीबन 20 मिनट के अंदर अंदर ही, और उसके बाद लगातार कंसोलिडेट करते करते गिरता रहा। और ये जितनी बार रेड कैंडल्स बना रहा था उतनी बार निफ्टी में हमें फॉल देखने को मिल रहा था, इम्पैक्ट आ रहा था निफ्टी में। तो इसी तरीके से एचडीएफसी में भी जो भी एचडीएफसी में तो खैर फर्स्ट कैंडल से ही सेलिंग चालू हो गया। तो देख सकते हैं हाई लगाया और वहाँ के अपने हाई से लगातार दिन भर गिरता रहा, 70 पॉइंट गिर गया ये। तो इसने बहुत प्रेशर बना के रखा। और इवन एचडीएफसी बैंक में एक ऑब्जर्वेशन था जो मैंने ट्रैक नहीं किया, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। एचडीएफसी बैंक का अगर हम डेली चार्ट देखें तो ये देख सकते हैं 200 डे मूविंग एवरेज है, ये लेवल है 1518, ये शार्प उसी लेवल पे देख सकते हैं 1518, और इसने आज का डे हाई लगाया और ठीक 1518.45 थोड़ा सा ऊपर जाके वहाँ से रिजेक्शन आया और पूरे दिन गिरता रहा मार्केट। ठीक है, और इसी का इम्पैक्ट हमें क्लियरली बैंक निफ्टी में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा था। ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी का मैंने ये 5 मिनट्स का कैंडल लगा लिया है। तो पहला कैंडल तो एचडीएफसी में भी ग्रीन था, बैंक में, एचडीएफसी बैंक में। उसके बाद सेकंड कैंडल ने इशारे कर दिए, ये रिवर्सल कैंडल है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो एचडीएफसी बैंक के साथ साथ ही बैंक निफ्टी भी अपना नीचे पसरता गया बिल्कुल तेज़ी से। ठीक है, कंटिन्यूस तेज़ी से तो नहीं कहेंगे बट ग्रेजुअल फॉल कहेंगे इसको। इसमें पुट बायर्स ने पैसा नहीं बनाया होगा बल्कि कॉल सेलर्स जो होंगे उन्होंने पैसा बनाया होगा। तो देख सकते हैं 700 पॉइंट्स के आसपास का फॉल है और ग्रेजुअली हुआ, यानी कि 6 घंटे में इसने आराम से 100 पॉइंट्स का ग्रेजुअली फॉल दिया है। तो कोई स्टीप फॉल नहीं था, स्टीप राइज नहीं था, ये अच्छी बात है। अगर हम निफ्टी का एनालिसिस करें तो निफ्टी में हम 5 मिनट्स के कैंडल में चलते हैं सबसे पहले। तो निफ्टी में अनएक्सपेक्टेडली एक गैप अप ओपनिंग हो गया जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद फर्स्ट 5 मिनट कैंडल्स तो बहुत अच्छा था, थोड़ा सा बुलिश दिखा रहा था ये, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि निफ्टी जैसे गैप अप ओपन हो गया तो ये लेवल मैंने मार्क कर रखा था कल, तो ये
पुराना डे हाइस को मैच करते हुए हमने ये बनाया था। इनफैक्ट इसको अगर ढंग से देखेंगे हम तो ये पिछले 3 कैंडल्स का हाई था ये लेवल, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट लेवल था। तो ये पिछले 3 कैंडल्स के हाई को मैच करके मैंने ये लाइन बनाया था और मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कल के डिस्कशन में कि निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो कहीं ना कहीं इस लाइन से इस लाइन के बीच में रह जाए, क्योंकि कल हमने देखा था बहुत बुलिश था, बहुत तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग हुआ था और गैप अप तो हमने एक्सपेक्ट किया था, बट फिर मैंने कहा था कि इसके बीच में कहीं एक्सपायर हो जाना चाहिए निफ्टी। बट अनफॉर्चुनेटली HDFC बैंक ने राज़ी नहीं दिया और HDFC ने, दोनों मिलकर राज़ी नहीं दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, निफ्टी गिरने लग गया, बैंक निफ्टी और HDFC ट्विंस के साथ साथ। और देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से इसी लाइन पे सपोर्ट लिया था निफ्टी ने। करीबन यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट कैंडल से यहाँ तक, जैसे मैं यहाँ पे बनाऊँ, ये कैंडल से यहाँ तक यानी कि 23 बार्स, ठीक है। तो करीबन 12 कैंडल्स होते हैं 1 घंटे का, तो ये करीबन 2 घंटे का कंसोलिडेशन है, देख सकते हैं। इसी लाइन से ऊपर नीचे अराउंड 70 पॉइंट्स एक्सट्रीम में ये कंसोलिडेट करता रहा और उसके बाद जो निफ्टी शार्पली गिरा यहाँ से, उसके बाद फिर निफ्टी को कोई होश ही नहीं रहा निफ्टी के अंदर। तो ये बहुत तेज़ फॉल था और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बुलिश था थोड़ा सा, और मैंने एक्सपेक्ट भी किया था इस लाइन के ऊपर ऊपर रह जाना चाहिए निफ्टी को, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग था और इवन लास्ट में भी बहुत अच्छी रैली आ गई थी। तो मैंने यहाँ तक तो अपने पुट्स को होल्ड कर रखे थे, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ये बड़ा रेड कैंडल बना तो मेरा पूरा का पूरा जो P&L स्टेटमेंट था वो उल्टा हो गया बिल्कुल। अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट्स के पोजीशन से मेरे को लॉस में कन्वर्ट होना पड़ गया। उसके बाद कुछ क्लैरिटी नहीं आया। यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत स्टीपली गिर गया, तीन कैंडल में इसने अच्छा खासा 80 पॉइंट्स का फॉल दे दिया। उसके बाद करीबन ये पूरे दिन यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो 25-30 पॉइंट के रेंज में पूरे दिन इसने बिता दिया। तो अपसाइड कहीं नहीं आया, रिकवरी कुछ भी नहीं आया। तो आज मार्केट अपने आप को वीक दिखा रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया फिर से। इसी तरीके से एक दिन स्ट्रांग होता है, एक दिन वीक हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक तो ग्रीन कैंडल बनाया गैप अप के साथ, तो ये स्ट्रांग हो गया। फिर गैप अप हुआ, स्ट्रेंथ कंटिन्यू हुआ, बट नेगेटिव में क्लोज दिया तो ये वीक हो गया। फिर अगले दिन गैप अप बराबर ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके अच्छा खासा रैली दिया तो ये स्ट्रेंथ दिखा दिया। आज फिर से गैप अप ओपन हुआ यानी फिर से स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर रेड में क्लोजिंग कर दिया। तो ये बेसिकली मार्केट का यही ट्रेंड होता है, इसी तरीके से मार्केट बिहेव करता है और यही मार्केट का जनरल नेचर है। तो हम देख सकते हैं अभी तो मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल पे कंसोलिडेट किया है, जैसा कि ये पहले का भी कंसोलिडेशन लेवल है, देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से रेस्पेक्ट करके मार्केट ने इधर टाइम स्पेंड किया है। तो ये मेरे लिए कल के लिए सपोर्ट हो जाएगा। और कल अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाता है, एटलीस्ट इस लाइन के ऊपर ऊपर ओपन हो जाता है, तो हम अपना जो एक्सपायरी है कल का उसको इसी रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये यहाँ तक के रेंज में, ठीक है। 270 to 300 का रेंज है ये। मैं निफ्टी को यहाँ तक में एक्सपायर होने का एक्सपेक्ट करता हूँ। अभी अगर हम बात करें 500 लेवल पे, तो एक्सट्रीम कॉल राइटिंग कल भी था। और अगर आज की मैं बात करूँ तो आज एक्सेसिव कॉल ऐड हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा 17300 से लेके ये 17300 है, 300, 400, 500 और ये 800, सॉरी ये 300, ये 400 और ये 500 है, ठीक है। तो 300 पे बहुत हैवी कॉल राइटिंग है, 400 पे भी है और 500 पे तो अल्टीमेट है। तो 500 के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, बिल्कुल भी नहीं है निफ्टी के अंदर 500 के ऊपर जाने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। ये श्योर है एकदम से। और नीचे का अगर हम बात करें तो नीचे का अभी श्योर नहीं है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बट एट प्रेजेंट तो 17,000 का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 17,000 से नीचे तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी पुट राइटर्स हैं थोड़े बहुत, कल हो सकता है कुछ और लोग ऐड होंगे, डिपेंड करता है, देखते हैं ग्लोबल सीनारियोस कैसा रहता है, नास्डैक और US मार्केट्स ओवरऑल कैसे रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग कल मॉर्निंग में हो सकता है बहुत सारे पुट एडिशंस हो। तो अगर बहुत पुट एडिशन होता है तो ये पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों लड़ते भिड़ते इसी रेंज के अंदर क्लोज कर देने चाहिए, ठीक है। बट अगर सिचुएशन बिगड़ता है तो कल कॉल राइटर्स तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा हैं, कल और कॉल राइटर्स आ जाएंगे तो फिर मार्केट स्टीपली गिर सकता है और ये सारे के सारे पुट राइटर्स भागेंगे यहाँ से, ठीक है।
तो ये कल का एनालिसिस रहा। और मंथली एनालिसिस में देख सकते हैं कि 17,000 पे बहुत हैवी पुट राइटिंग है। तो इस वजह से भी मैंने कहा कि 17,000 के नीचे जाना अभी के लिए तो पॉसिबिलिटी लगता नहीं है। इनफैक्ट 17,200 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग है। और आज तो देख सकते हैं 17,300 पे भी हैवी पुट एडिशन हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे कुछ तो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मार्केट 17,300 के ऊपर ऊपर रहे, ठीक है। बट आज तो मार्केट 17,245 पे आ गया है। तो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मार्केट 17,300 के ऊपर रहे अपने मार्च एंड एक्सपायरी में। तो अभी तो खैर कल का एक्सपायरी है, कल के एक्सपायरी के लिए तो बहुत बियरिश है। यानी कि हम कहें तो 17,300 के ऊपर जाने के चांसेस है नहीं, लग नहीं रहे। तो इसके अलावा मैं अगर अपने ट्रेड्स की बात करूं तो थोड़ा सा एक्सेसिव हो गया ट्रेड्स। आज भी मैंने शांत बैठने का ही प्लान किया था, बट थोड़ा सा मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया। मैं तो बुलिश एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मार्केट नीचे आया, ठीक है, ये करेक्शन वाज ओके, एक्सेप्टेबल। बट यहाँ से जो ये फॉल आया, दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को एडजस्ट करने के लिए बहुत ट्रेड्स लेने पड़े। तो जैसा कि मैं रूल्स फॉलो करता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो 17,200 कॉल मेरा डीप इन द मनी आ गया था। तो इसको मैंने फटाफट से क्लोज कर दिया, देख सकते हैं पहले 15 सेकंड में ही आंख बंद और पोजीशन क्लोज। तो ये देख सकते हैं अगर इसको मैंने वैसे होल्ड किया होता तो 402 से लेके 287 यानी 120 पॉइंट के आसपास इसमें डी के मिला है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 6,000 रुपीज़ प्रॉफिट। तो वो मैंने मिस कर दिया, बट कोई बात नहीं, रूल्स आर रूल्स, है ना। तो मैंने इसको एग्ज़िट किया सबसे पहले, और इसको एग्ज़िट करने के बाद भी मैं बुलिश था एक्चुअली में, ठीक है। तो अब क्योंकि ये तो मेरा रॉन्ग ट्रेड हो गया और मैं बुलिश था मार्केट में, तो बुलिश था इसलिए मैंने जाके डीप इन द मनी पुट सेल कर दिया मैंने। ये देख सकते हैं 7 अप्रैल यानी अगले के अगले एक्सपायरी का 17,500 पुट मैंने सेल कर दिया। तो ये भी थोड़ा सा बैकफायर कर गया, इन द मनी हो गया ये, और मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं करीबन 473 यानी ये 120 पॉइंट का ये मेरे अगेंस्ट चला गया। तो पहले तो 120 पॉइंट यहाँ पे गवा दिया मैंने पूरे दिन में, और 120 पॉइंट ये मेरे अगेंस्ट चला गया। तो करीबन 240 पॉइंट्स ऐसे ही हो गए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें 240 पॉइंट्स यानी 12,000 रुपीज़ करीबन मेरे अगेंस्ट चला गया, ये सुबह के 2 ट्रेड्स में ही। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसमें मेरे पास टाइम है तो मैं मैनेज करूँगा इसमें, है ना। और मेरे पास काफ़ी हैवी कॉल राइटिंग्स हैं अभी, जैसे कि मैं 17,300 पे ही मेरे 2 कॉल्स रिटर्न है, ठीक है। दोनों के वैल्यू मार्च एक्सपायरी का है और दोनों 240 230 ऐसे रेंज में है। तो इट्स ओके, इसको मैं होल्ड कर लूँगा एटलीस्ट मार्च एक्सपायरी तक, फिर उसके बाद देखेंगे। और 17,500 का भी मैंने पहले तो 17,800 का कॉल सेल किया 7 अप्रैल का, उसके बाद मैंने 500 का कॉल सेल किया, उसके बाद मैंने शायद 400 का भी कॉल सेल कर दिया था 7 अप्रैल का, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 7 अप्रैल 600 का कॉल सेल किया, ओके। तो मैनेज कर रहे हैं सब कुछ। और अगर मैं बात करूं कि इसके अलावा मैंने एक कॉल कैरी कर रखा था तो अप्रैल मंथ का, इसको भी मैंने 3-5 मिनट के बाद इसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया 466 पे। तो इसने भी मेरे को 8-10 रुपये ही प्रॉफिट दिया, कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। और देख सकते हैं ये पूरे दिन डीके कर गया, तो वेस्ट ऑफ टाइम था। ऑप्शन बाइंग इज़ एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। मैं अब ऑप्शन बाई करके किसी भी चीज़ को हेज नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने आज क्या किया कि अगले एक्सपायरी का मैंने पुट सेल कर दिया अपने कॉल्स को हेज करने के लिए। तो कॉल्स मेरे बहुत अच्छे प्रीमियम पे हैं, 200 रुपये का प्रीमियम है एक में, और एक 17,500 का कॉल था, वो तो अच्छा खासा डीके कर गया मार्च एक्सपायरी का। तो उन दोनों को हेज करने के लिए मैंने ये एक इन द मनी पुट ले लिया है, और मैं मार्केट को बुलिश ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पे भी हमने देखा बहुत बुलिश है मार्केट, ठीक है। तो 17,500 पे भी अच्छा खासा थोड़ा बहुत पुट्स रिटर्न है। तो देखेंगे, इसमें तो बहुत टाइम है, 7 अप्रैल यानी 15 दिन है अभी, तो बाद में देखेंगे उसको। बट जितना भी मार्केट ऊपर जाएगा मेरे को ये पुट ऑप्शन में फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा मेरे को। और बाकी देख सकते हैं प्रेजेंट वीक में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, सब स्क्वायर ऑफ किए हैं बेसिकली, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लिए हैं, क्योंकि करंट वीक में जो गामा इफेक्ट है वो बहुत डेडली हो जाता है, और वोलेटिलिटी इंडेक्स भी इतना हाई पे है, तो अभी मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता। इसलिए मैंने करंट वीक में बस 2 ही पोजीशंस कैरी किए हैं, एक कॉल एक पुट, वो भी अच्छे खासे डिस्टेंस पे। मैं दिखा देता हूँ, ये रहा
ये 17,100 का पुट मैंने मॉर्निंग में स्क्वायर ऑफ कर दिया था इसको, बट बाद में मैंने फिर से एंट्री किया था इसको 30 रुपीज़ पे, और फिर ये जब 40 रुपीज़ पे गया तो एक मैंने सेल कर दिया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड है ये। उसके बाद मैंने एंड में टुवर्ड्स द एंड जाके इसको मैंने 2 सेल कर दिए हैं। तो ये इसका हेज है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं 24 अप्रैल यानी कल के लिए बस यही पोजीशंस है। अच्छा खासा आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। ये 100 पी जो है करीबन 145 पॉइंट्स अवे है, और ये 400 सी जो है ये करीबन 165 पॉइंट्स दूर है। तो बहुत सेफली मैंने ले रखा है। इसके अलावा नीचे मेरे ये सारे देख सकते हैं 7 अप्रैल के पोजीशंस हैं, और इसके अलावा मेरे ये सारे जो हैं मार्च एंड एक्सपायरी का पोजीशंस हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और आज मैंने बेसिकली थोड़ा पे इन किया था 90,000 का, और क्योंकि मैंने 30 डेज़ का चैलेंज ले रखा है तो बहुत डिसिप्लिन के साथ बहुत तरीके से सारे रिस्क डाइवर्सिफाई करके मैंने ट्रेड्स कर रहा हूँ। तो थोड़ा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, इसलिए मैंने कैपिटल ऐड किया है अभी, और इससे मैं थोड़ा सा और मतलब कंजर्वेटिव ट्रेड्स लेके प्रॉफिटेबिलिटी अपना बढ़ाने वाला हूँ। और बहुत जल्दी ये जो ओपनिंग बैलेंस है, या फिर ये जो ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है 576, तो इसको मैं बहुत जल्दी, कल तो शायद ये 676 हो जाएगा, बट बहुत जल्दी मैं इसको 7, 8, 9, 10 तक लेके जाने वाला हूँ, 10 लाख तक इसको लेके जाने वाला हूँ। तो इस तरीके से मैं ट्रेड्स कर रहा हूँ। और देख सकते हैं आज का डे, जैसा कि मैंने बताया मॉर्निंग में ही, कि ये वाला ट्रेड मेरे अगेंस्ट गया, ये भी मेरे अगेंस्ट चला गया। तो 240 पॉइंट्स का तो ऐसे ही मैंने लॉस, मतलब जो हो सकता था मेरे को प्रॉफिट, मैंने उसको मिस कर दिया। तो ओवरऑल मेरे लिए बहुत ही फ्लैट डे था, और बड़ी मुश्किल से मैंने अपने पोजीशंस मैनेज किए हैं, और रिस्क तो बिल्कुल नहीं रखा है मैंने, और अपने जो भी प्रॉफिट मेकिंग पोजीशंस थे उसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर करके अपने डेली बेसिस के प्रॉफिट को मैंने 1,000, शायद मेरा आज 1 या 1,500 ही प्रॉफिट होगा। तो बहुत मिनिमल प्रॉफिट है, बट क्योंकि मैंने, जैसे मैंने बताया था 30 डेज़ चैलेंज मैंने ले रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट में क्लोज़ करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो ठीक है, बाकी फ्लैट रहा ओवरऑल, ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं रहा। करीबन मॉर्निंग जितने नेट लॉस में ओपन हुआ था उतने पे ही मेंटेन रह गया, और मैंने 1,500 प्रॉफिट बुक कर लिया होगा ओवरऑल। तो ठीक है, रूल्स फॉलो करते हुए काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तक के लिए, तो है ना। और जैसे पहले दिन करीबन 2% का प्रॉफिट था, कल भी मेरा प्रॉफिट मैंने 1% एक्सपेक्ट किया था, बट थोड़ा कैलकुलेशन एरर था, वो 1.5% हो गया। तो अच्छा है, ओवरऑल 1% प्रॉफिट इज़ नेवर बैड, और डेली अगर 1% प्रॉफिट होता जा रहा है तो एक आध दिन फ्लैट में क्लोज़ करने में भी कोई बुराई नहीं है। हो सकता है ब्रोकरेज दे के मैं रेड में हो जाऊं आज, तो पता नहीं, वो कल मैं देखता हूं किस तरीके से पीएनएल स्टेटमेंट में क्या रिफ्लेक्ट होता है। तो देखते हैं, कल मैं अपडेट करता हूं। बाकी कल क्योंकि एक्सपायरी है, तो मैंने जैसा बताया कि गामा इफेक्ट्स मेरे को बहुत हर्ट करते हैं, इसलिए मैंने बहुत कम पोजीशंस रखे हैं। देख सकते हैं 3 ही पोजीशंस रखे हैं। अगर मैं वीकली बेसिस पे पोजीशंस बनाने जाऊं तो आराम से 6 या 7 लॉट्स स्ट्रैडल बना सकता हूँ, स्ट्रैंगल बना सकता हूँ मैं। बट अभी देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक ही लॉट बना रखा है, वो भी कॉम्प्लिकेटेड किस्म का स्ट्रैंगल है। तो देखते हैं कल किस तरीके से होता है। मोस्टली 100 से 400 है शायद ये, आई थिंक ये पोजीशन, हाँ 400 है। तो वही है, मैंने उसी के अकॉर्डिंग पोजीशन बना रखे हैं। अभी कल तो 500 का मैं मैक्सिमम रेंज बता रहा हूँ, बट 400 भी इसके लिए बहुत मेजर हर्डल होने वाला है, क्योंकि हमने देखा 400 पे भी बहुत ज़्यादा कॉल्स रिटर्न है। और नीचे के लिए मैं 17,100 को मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ये लेवल है 17,100, तो मोस्ट प्रोबेबली 17,100 पे होल्ड कर जाना चाहिए मार्केट को। बहुत नीचे 17,100, तो ये रहा 17,100। और जैसे हमने पहले डिस्कस भी किया है कि 17,100 ये बहुत टाइम के बाद इसको ब्रेक करके यहाँ पे आया है, तो आई थिंक 17,100 तो होल्ड कर जाना चाहिए इनफैक्ट। ठीक है, तो देखते हैं, बाकी मार्केट का मन अगर कुछ और होता है तो हमें एडजस्ट भी करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये था ओवरऑल निफ्टी का एनालिसिस और मेरे ओपन पोजीशंस। बाकी के प्रॉफिट्स मैं कल अपडेट करता हूँ, और वीक के एंड में मैं पूरा अपना पीएनएल स्टेटमेंट के साथ मैं वीडियो बनाने वाला हूँ।
तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और निफ्टी के एनालिसिस के साथ में। और बाकी आपके कुछ स्टॉक एनालिसिस हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम वीकेंड में स्टॉक एनालिसिस देखा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।